स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल स्पिरिट में। आज की वीडियो अद्भुत होने वाली है। वीडियो में कई बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं वीडियो में। याज्ञवल्क्य नामक एक महर्षि थे। आप लोग अवश्य जानते हैं कि भारत में इस प्रकार का नियम था कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर सभी को संसार त्याग करना होता था। इसलिए याज्ञवल्क्य अपना संन्यास ग्रहण करने का समय उपस्थित होने पर अपनी स्त्री से बोले, प्रिय मैत्रेयी, मैं संसार त्याग करके चला। मेरा जो कुछ अर्थ, मेरी जो विषय संपत्ति है उसे समझ लो। मैत्रेयी ने कहा, भगवान, मैं यदि धनरत्न से पूर्ण समग्र पृथ्वी प्राप्त करूं तो उसके द्वारा क्या मैं अमृतत्व प्राप्त करूंगी? याज्ञवल्क्य बोले, नहीं, यह नहीं हो सकता। धनी व्यक्ति जिस प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं तुम्हारा जीवन भी उसी प्रकार होगा, क्योंकि धन द्वारा कदापि अमृतत्व लाभ नहीं होता। मैत्रेयी बोली, जिसके द्वारा मैं अमृतत्व प्राप्त कर सकूं उसे लाभ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यदि वह आप जानते हैं तो मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य बोले, तुम सदा ही हमारी प्रिय थीं। इस क्षण यह प्रश्न करने के कारण तुम प्रियतर हुई। आओ, आसन ग्रहण करो। मैं तुम्हारे सम्मुख तुम्हारे जिज्ञासित तत्व की व्याख्या करता हूं। तुम उसे सुनकर उसका ध्यान करती रहो। याज्ञवल्क्य ने कहना आरंभ किया, हे मैत्रेयी, स्त्री जो पति से प्रेम करती है वह पति के लिए नहीं है, किंतु आत्मा के लिए ही स्त्री स्वामी से प्रेम करती है, क्योंकि वह आत्मा से प्रेम करती है। पत्नी से पत्नी के लिए कोई प्रेम नहीं करता, किंतु आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह पत्नी से प्रेम करता है। कोई संतान से उसके लिए प्रेम नहीं करता, किंतु आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह संतान गण से प्रेम करता है। कोई भी अर्थ से अर्थ के लिए अनुराग नहीं करता, किंतु आत्मा से अनुराग करने के कारण ही वह अर्थ से अनुराग करता है। ब्राह्मण से लोग जो अनुराग करते हैं वह उस ब्राह्मण के लिए नहीं, किंतु आत्मा से अनुराग करते हैं। इस जगत से भी लोग जो अनुराग करते हैं वह जगत के लिए नहीं, किंतु वे आत्मा से प्रेम करते हैं, इसीलिए जगत उन्हें प्रिय है। देवगण से लोग जो अनुराग करते हैं वह उस देवगण के लिए नहीं, किंतु वे आत्मा से अनुराग करते हैं, इसीलिए देवगण उनके प्रिय हैं। अधिक क्या, किसी वस्तु से लोग जो अनुराग करते हैं वह उस वस्तु के लिए नहीं, किंतु उसके भीतर जो आत्मा विद्यमान है उसके लिए ही वे उस वस्तु से अनुराग करते हैं। अतएव इस आत्मा के संबंध में श्रवण करना होगा, उसके पश्चात मनन अर्थात विचार करना होगा, उसके पश्चात निदिध्यासन अर्थात उसका ध्यान करना होगा। हे मैत्रेयी, आत्मा के श्रवण, आत्मा के दर्शन, आत्मा के साक्षात्कार द्वारा यह समग्र जो कुछ है सब ज्ञात होता है। इस उपदेश का तात्पर्य क्या है? यह एक अद्भुत प्रकार का दर्शन है। हम जगत शब्द से जो कुछ समझते हैं सबके भीतर से ही आत्मा प्रकाशित हो रही है। लोग कहा करते हैं सब प्रकार का प्रेम ही स्वार्थपरता है। स्वार्थपरता का जितना अधिक निम्नतम अर्थ हो सकता है उस अर्थ में समस्त प्रेम स्वार्थपरता से ही उत्पन्न है। जिस कारण हम स्वयं से प्रेम करते हैं उसी कारण दूसरे से प्रेम करते हैं। वर्तमान काल में भी अनेक दार्शनिक हैं जिनका मत यह है कि स्वार्थ ही जगत में सब कार्यों की एकमात्र प्रवृत्तिदायिनी शक्ति है। यह बात एक दृष्टि से सत्य है तथा अन्य दृष्टि से असत्य। ये हमारा हम, उस प्रकृत हम अथवा आत्मा की छाया मात्र है जो हमारे पश्चात विद्यमान है, तथा ससीम होने के कारण ही इस क्षुद्र हम के प्रति प्रेम अन्याय और बुरा प्रतीत होता है। समग्र ब्रह्मांड स्वरूप आत्मा के प्रति जो प्रेम है वही स्वार्थपरता के समान प्रतीत होता है, क्योंकि वह ससीम भाव से दिखाई पड़ रहा है। यहां तक कि पत्नी भी जब पति से प्रेम करती है, वह जाने या न जाने उस आत्मा के लिए ही वह पति से प्रेम कर रही है। जगत में वह स्वार्थपरता के रूप में व्यक्त हो रहा है, किंतु वास्तव में वह आत्मपरता अथवा आत्मप्रीति का क्षुद्र अंश मात्र है। ज्यों ही कोई किसी से प्रेम करता है उसे उस आत्मा के माध्यम से ही प्रेम करना होता है। इस आत्मा को जानना होगा। जो आत्मा का स्वभाव जाने बिना उससे प्रेम करते हैं उनका प्रेम स्वार्थपरता है। जो लोग आत्मा का परिचय पाकर उससे प्रेम करते हैं उनके प्रेम में किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वे साधु हैं। कोई भी ब्राह्मण से ब्राह्मण के लिए प्रेम नहीं करता, किंतु ब्राह्मण के माध्यम द्वारा जो आत्मा प्रकाशित हो रही है उस आत्मा से प्रेम करने के कारण ही वह ब्राह्मण से प्रेम करता है। ब्राह्मण उन्हें परित्याग करते हैं जो ब्राह्मण को आत्मा से पृथक देखते हैं। क्षत्रिय उन्हें परित्याग करते हैं जो क्षत्रिय को आत्मा से पृथक देखते हैं। लोक समूह अथवा जगत उन्हें परित्याग करता है जो जगत को आत्मा से पृथक देखते हैं। देवगण उन्हें परित्याग करते हैं
जो देवगण को आत्मा से पृथक रूप में विश्वास करते हैं। सब वस्तुएं उन्हें परित्याग करती हैं जो उन सबको आत्मा से पृथक देखते हैं। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोक समूह, ये देवगण, यहां तक कि जो कुछ जगत में है सभी आत्मा है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने प्रेम के अर्थ में वे जो लक्ष्य कर रहे थे समझाया। ज्यों ही हम इस प्रेम को एक विशेष प्रदेश में सीमाबद्ध करते हैं त्यों ही गड़बड़ होता है। मान लीजिए, यदि हम उस नारी को आत्मा से पृथक भाव से देखते हैं, विशेष भाव से देखते हैं, तो वह फिर नित्य स्थायी प्रेम नहीं हुआ, वह स्वार्थगत प्रकम हो गया तथा दुख ही उसका परिणाम है। किंतु ज्यों ही हम उस स्त्री को आत्म रूप में देख पाते हैं त्यों ही वह प्रेम यथार्थ प्रेम हुआ, उसका कभी विनाश नहीं है। इसी प्रकार ज्यों ही आप आत्मा से पृथक करके समग्र जगत अथवा जगत की किसी एक वस्तु के प्रति आसक्त होते हैं त्यों ही उसमें प्रतिक्रिया आने लगती है। आत्मा के अतिरिक्त जिस किसी से हम प्रेम करते हैं उसका ही फल शोक और दुख है। किंतु यदि हम समग्र वस्तुओं का उन्हें आत्मा के अंतर्गत सोचकर अथवा आत्मा स्वरूप में उपभोग करें तो फिर किसी कष्ट अथवा प्रतिक्रिया का आविर्भाव नहीं होगा। यही पूर्ण आनंद है। इस आदर्श में उपनीत होने का उपाय क्या है? याज्ञवल्क्य उस अवस्था का लाभ करने की प्रणाली बता रहे हैं। यह ब्रह्मांड अनंत है। आत्मा को जाने बिना जगत की प्रत्येक विशेष वस्तु को लेकर उनमें आत्मदृष्टि किस प्रकार करेंगे? यदि दुंदुभि बजती रहे तो हम उसमें से उत्पन्न शब्द लहरियों को पृथक भाव से ग्रहण नहीं कर सकते। किंतु दुंदुभि की साधारण ध्वनि अथवा आघात से उठे ध्वनि समूह के ग्रहण कर लेने पर वह विभिन्न शब्द लहरी भी गृहीत हो जाती है। शंख बजने पर हम उसकी सुरलहरी पृथक पृथक भाव से ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु शंख की साधारण ध्वनि अथवा विभिन्न भाव से बजती हुई शब्दराशि गृहीत होने पर वे शब्द लहरियां भी गृहीत हो जाती हैं। वीणा बजते रहने पर उसके विभिन्न स्वरग्राम पृथक भाव से गृहीत नहीं होते, किंतु वीणा का साधारण सुर अथवा विभिन्न रूप से उठा हुआ सुर समूह गृहीत होने पर वे स्वरग्राम समूह भी गृहीत हो जाते हैं। जैसे गीली लकड़ी जलाते रहने पर उससे अनेक प्रकार का धुआं फैलता है तथा अनेक प्रकार के अग्निकण निकलते हैं, उसी प्रकार उस महान पुरुष से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, अनुव्याख्या तथा व्याख्या निःश्वास के समान बहिर्गत होते हैं। ये समस्त ही उनके निःश्वास स्वरूप हैं। जैसे समस्त जल का एकमात्र आश्रय समुद्र है, जैसे समस्त स्पर्श का त्वचा ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त गंध की नासिका ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त रस की जिह्वा ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त रूप का आंख ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त वाक्य का वागिंद्रिय ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त शब्द का कान ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त चिंतन का मन ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त ज्ञान का हृदय ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समस्त कर्म का हाथ ही एकमात्र आश्रय है, जैसे समुद्र के जल के सर्वांश में लवण व्याप्त है तथापि वह आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार हे मैत्रेयी, इस आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, किंतु वह इस जगत के सर्वांश में व्याप्त है। वह सब है, वह विज्ञान स्वरूप है। समस्त जगत का उत्थान उससे होता है और फिर वह उसी में चला जाता है, क्योंकि उसके निकट पहुंचने पर हम ध्यानातीत अवस्था में चले जाते हैं। यहां हमने ये भाव पाया कि हम सभी स्फुलिंग के आकार में उससे बहिर्गत हुए हैं और उसे जान सकते, पर उसके निकट लौट जाकर उसके साथ एक हो जाते हैं। इस उपदेश से मैत्रेयी डरी जिस प्रकार सब लोग डरते हैं। मैत्रेयी बोली, भगवान, आपने यहां मेरा मस्तिष्क विभ्रमित कर दिया। देवता आदि उस अवस्था में नहीं रहेंगे, हम का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, यह कहकर आप मुझ में भय उत्पन्न कर रहे हैं। जब मैं उस अवस्था में पहुंचूंगी तब क्या मैं आत्मा को जान सकूंगी? मैं अहंज्ञान खोकर अज्ञान अवस्था को प्राप्त होंगी, अथवा मैं उसे जानती हूं, यह ज्ञान रहेगा। उस समय क्या किसी को भी जानने का, कुछ अनुभव करने को, किसी से भी प्रेम करने का, किसी से भी घृणा करने को शेष नहीं रहेगा। याज्ञवल्क्य बोले, हे मैत्रेयी, तुम मत समझना कि हम मोहजनक बात कर रहे हैं, तुम भयभीत मत हो। यह आत्मा अविनाशी है, वह स्वरूपतः नित्य है। जिस अवस्था में दो रहते हैं, अर्थात जो द्वैतावस्था है, वह निम्नतर अवस्था है। जहां द्वैत भाव रहता है वहां एक व्यक्ति दूसरे को सूंघता है, एक व्यक्ति दूसरे का दर्शन करता है, एक व्यक्ति दूसरे का श्रवण करता है, एक व्यक्ति दूसरे की अभ्यर्थना करता है, एक व्यक्ति दूसरे के संबंध में चिंतन करता है, एक व्यक्ति दूसरे को चाहता है,
किंतु जब सभी आत्मा हो जाता है, तब कौन किसे सूंघेगा, कौन किसको सुनेगा, कौन किसकी अभ्यर्थना करेगा, कौन किसको जानेगा? जिसके द्वारा जाना जाता है उसे कौन जान सकता है? इस आत्मा का केवल नेति नेति, यह नहीं, यह नहीं, इस रूप में वर्णन किया जा सकता है। वह अचिंत्य है, उसकी बुद्धि द्वारा धारणा नहीं की जा सकती। वह अपरिणामी है, उसका कभी क्षय नहीं होता। वह अनासक्त है, कभी प्रकृति के साथ मिश्रित नहीं होता। वह पूर्ण है, समस्त सुख दुख के अतीत है। विज्ञाता को कौन जान सकता है? किस उपाय से उसे हम जान सकते हैं? कोई उपाय नहीं है। हे मैत्रेयी, यही आर्षिगण का चरम सिद्धांत है। समस्त ज्ञान की अतीत अवस्था में जाने पर ही उसका लाभ होता है, तभी अमृतत्व लाभ होता है। यहां तक यह भाव प्राप्त हुआ कि यह समस्त ही एक अनंत पुरुष है और उसी में हमारा यथार्थ अहम है। वहां कोई भाग अथवा अंश नहीं है, सकल भ्रमात्मक निम्न भाव कुछ भी नहीं है, किंतु इस क्षुद्र अहम के भीतर आदि से अंत तक वही अनंत यथार्थ अहम प्रतिभास हो रहा है। सभी आत्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। किस प्रकार हम इस आत्मा को लाभ करेंगे? याज्ञवल्क्य ने आरंभ में ही हम सबसे कहा है कि पहले इस आत्मा के संबंध में सुनना होगा, उसके बाद विचार करना होगा, उसके बाद ध्यान करना होगा। यहां तक उन्होंने आत्मा का इस जगत की सब वस्तुओं के सार रूप में वर्णन किया है। तत्पश्चात उस आत्मा के अनंत स्वरूप और मानव मन के शांत भाव के संबंध में विचार करके वे इस सिद्धांत को प्राप्त हुए कि सब झाता इस आत्मा को सीमाबद्ध मन द्वारा जानना असंभव है। तब यदि इस आत्मा को जाना नहीं जा सकता तो क्या करना होगा? याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले, यद्यपि आत्मा को जाना नहीं जाता, तथापि उसे उपलब्ध किया जा सकता है। इसलिए उसका किस प्रकार ध्यान करना होगा, इस विषय में उन्होंने उपदेश देना आरंभ किया। यह जगत सब प्राणियों का कल्याणकारी एवं प्रत्येक प्राणी भी जगत का कल्याणकारी है, क्योंकि दोनों ही परस्पर के अंशभूत हैं। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति की सहायता करती है, किंतु स्वप्रकाश आत्मा का कल्याणकारी अथवा सहायकारी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वह पूर्ण और अनंत स्वरूप है। जगत में जो कुछ आनंद है, यहां तक कि अत्यंत निम्न स्तर का आनंद तक, इसका ही प्रतिबिंब मात्र है। जो कुछ सुंदर है, सभी उस आत्मा का प्रतिबिंब मात्र है, और यह प्रतिबिंब जब अपेक्षाकृत स्पष्ट होता है तब उसे ही बुरा कहा जाता है। जब यह आत्मा कम अभिव्यक्त होती है तब उसे तमः अथवा बुरा कहते हैं। जब अधिकतर अभिव्यक्त होती है तब उसे प्रकाश अथवा अच्छा कहते हैं। यही केवल प्रभेद है। भला बुरा केवल मात्रा का तारतम्य है, आत्मा की अल्प या अधिक अभिव्यक्त के आधार पर। हमारे निज के जीवन का ही दृष्टांत लीजिए। बाल्यावस्था में कितनी वस्तुओं को हम अच्छा समझते हैं जो वास्तव में बुरी हैं, और कितनी वस्तुओं को हम बुरे रूप में देखते हैं जो वास्तव में अच्छी हैं। हमारी धारणा का कैसा परिवर्तन होता है, एक भाव किस प्रकार उच्च से उच्चतर होता रहता है। हम एक समय जिसे बहुत सुंदर समझते थे, अब फिर हम उसे उतना सुंदर नहीं मानते। इसी प्रकार भला बुरा हमारे मन के विकास के ऊपर निर्भर करता है, बाहर उनका अस्तित्व नहीं है। प्रभेद केवल मात्रा के तारतम्य में है। सब उस आत्मा का ही प्रकाश मात्र है, वह सब में ही प्रकाशित हो रही है। केवल उसका प्रकाश अल्प होने पर हम उसे बुरा कहते हैं और स्पष्टतर होने पर अच्छा कहते हैं, किंतु आत्मा स्वयं शुभ अशुभ के अतीत है। अतएव जगत में जो कुछ है, सबका पहले अच्छा कहकर ही ध्यान करना होगा, क्योंकि वे उसी पूर्ण स्वरूप की अभिव्यक्ति हैं। वे भली भी नहीं हैं, बुरी भी नहीं हैं, वे पूर्ण हैं, और पूर्ण वस्तु केवल एक ही हो सकती है। भली वस्तुएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, बुरी भी अनेक रह सकती हैं। भले बुरे में प्रभेद की अनेक प्रकार की मात्राएं रह सकती हैं, किंतु पूर्ण वस्तु केवल एकमात्र है। वह पूर्ण वस्तु विशेष प्रकार के आवरणों में से होकर दिखाई पड़ने पर हम उसे विभिन्न मात्राओं में अच्छी कहकर अभिहित करते हैं। अन्य प्रकार के आवरण के माध्यम से उसके प्रकाशित होने पर उसे हम बुरा कहते हैं। यह वस्तु संपूर्ण रूप से अच्छी है और वह संपूर्ण रूप से बुरी है। इस प्रकार की धारणा कुसंस्कार मात्र है। वास्तव में यहां तक ही कहा जा सकता है कि यह वस्तु अधिक अच्छी है और यह वस्तु कम अच्छी है, तथा कम अच्छे को ही हम बुरा कहते हैं। भले बुरे के संबंध में इन सब भ्रांत धारणाओं ने ही सब प्रकार के द्वैत भ्रम का प्रसव किया है। वे सब युगों के नर नारी के विभीषिकाप्रद भाव रूप में मानव जाति के हृदय में दृढ़ रूप से निबद्ध हो गई हैं। हम जो दूसरे से घृणा करते हैं, उसका कारण शैशव काल से अभ्यस्त ये सब निर्बंध जनोचित धारणाएं हैं।
मानस जाति के संबंध में हमारा विचार संपूर्ण रूप से भ्रांतिपूर्ण हुआ है। हमने इस सुंदर पृथ्वी को नरक में परिणत किया है, किंतु ज्यों ही हम भले बुरे की इन भ्रांत धारणाओं को छोड़ देंगे, त्यों ही यह स्वर्ग में परिणत हो जाएगी। अब याज्ञवल्क्य अपनी स्त्री को जो उपदेश दे रहे हैं, उसमें कहते हैं, यह पृथ्वी सब प्राणियों के पक्ष में मधु अर्थात मिष्ट या आनंदजनक है। सब प्राणी भी साथ ही इस पृथ्वी के पक्ष में मधु हैं। दोनों परस्पर सहायता किया करते हैं तथा इसका यह मधुरत्व उसी तेजामय अमृतमय आत्मा से आ रहा है। वही एक मधु अथवा मधुरत्व विभिन्न भाव से अभिव्यक्त हो रहा है। जहां भी मानव जाति के भीतर किसी प्रकार का प्रेम अथवा मधुरत्व दिखाई पड़ता है, साधु में हो, पापी में हो, महापुरुष में हो अथवा हत्याकारी में हो, देह में हो, मन में हो अथवा इंद्रिय में हो, वहीं ये विद्यमान है। उन्हीं एक पुरुष के अतिरिक्त वह और क्या हो सकता है। अत्यंत निम्नतम इंद्रिय सुख भी वे ही हैं, साथ ही उच्चतम आध्यात्मिक आनंद भी वे हैं। उनके अतिरिक्त मधुरत्व किसी में रह नहीं सकता। याज्ञवल्क्य यही कह रहे हैं। जब आप उस अवस्था में उपस्थित होंगे जब सब वस्तुओं को समदृष्टि से देखेंगे, जब मद्यप भी मद्यपान की आसक्ति में और साधु के ध्यान में उसी एक मधुरत्व, एक आनंद का प्रकाश देखेंगे, तभी समझना होगा आपने सत्य प्राप्त किया है। उस समय ही केवल आप समझेंगे सुख किसे कहते हैं, शांति किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। किंतु जितने दिन तक आप यह वृथा भेद ज्ञान रखेंगे, मूर्ख प्रमत्त के समान लड़कपन और कुसंस्कार के भाव रखेंगे, उतने दिन आपको सब प्रकार का दुख प्राप्त होगा। वह तेजामय अमृतमय पुरुष ही समग्र जगत की भित्ति स्वरूप उनके पीछे विद्यमान है, सभी उसके मधुरत्व की अभिव्यक्ति मात्र है। यह देह भी मानो क्षुद्र ब्रह्मांड स्वरूप है तथा इस देही की समस्त शक्तियों के भीतर से होकर मन के सब प्रकार के उपभोग के मध्य से वे ही तेजोमय पुरुष प्रकाशित हो रहे हैं। देह में देही जो तेजोमय स्वप्रकाश पुरुष विद्यमान है, वही आत्मा है। यह जगत सकल प्राणियों के पक्ष में ऐसा मधुमय है एवं सब प्राणी ही उसके निकट मधुमय हैं, क्योंकि वे ही तेजोमय अमृतमय पुरुष इस जगत के आनंद स्वरूप हैं। हमारे बीच भी वे आनंद स्वरूप हैं, वे ही ब्रह्म हैं। यह वायु सकल प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है और इस वायु के निकट भी सकल प्राणी मधु स्वरूप हैं, क्योंकि वे ही तेजोमय अमृतमय पुरुष वायु में भी विद्यमान हैं और देह में भी विद्यमान हैं। सकल प्राणियों के प्राण रूप में प्रकाश पा रहे हैं। यह सूर्य सकल प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है एवं इस सूर्य के पक्ष में भी सकल प्राणी मधु स्वरूप हैं, क्योंकि वे ही तेजोमय पुरुष सूर्य में विद्यमान हैं एवं उनका ही प्रतिबिंब छोटे छोटे ज्योति रूप में प्रकाशित हो रहा है। यह चंद्र सब प्राणी के पक्ष में मधु स्वरूप है, साथ ही इस चंद्र के पक्ष में सब प्राणी मधु स्वरूप हैं, क्योंकि तेजोमय पुरुष जो चंद्र के अंतरात्मा स्वरूप हैं, वे ही हमारे भीतर मन रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। यह विद्युत सब प्राणियों के पक्ष में मधु स्वरूप है, सब प्राणी भी विद्युत के पक्ष में मधु स्वरूप हैं, क्योंकि वे तेजोमय अमृतमय पुरुष विद्युत के आत्मा स्वरूप हैं, साथ ही वे हमारे मध्य भी विद्यमान हैं, क्योंकि सब कुछ वे ब्रह्म ही हैं। वही ब्रह्म, वही आत्मा सब प्राणियों का राजा है। ये सब भाव मनुष्य के पक्ष में अत्यंत उपकारी हैं। इन सब का उपदेश ध्यान के लिए दिया गया है। दृष्टांत स्वरूप पृथ्वी का ध्यान करते रहिए, पृथ्वी का चिंतन कीजिए, साथ ही साथ यह भी सोचिए कि पृथ्वी में जो है हमारी देह में भी वही है। चिंताबल से पृथ्वी और देह को एक कर लीजिए और देह के भीतर की आत्मा के साथ पृथ्वी के अभ्यंतरवर्ती आत्मा का अभिन्न भाव साधन कीजिए। वायु को वायु के अभ्यंतरवर्ती और अपनी अभ्यंतरवर्ती आत्मा के सहित चिंतन कीजिए। इसी प्रकार ये सब ध्यान किए जाते हैं। ये सभी एक है, विभिन्न आकार में प्रकाशित मात्र हो रहा है। सब ध्यानों का ही चरम लक्ष्य इस एकत्व की उपलब्धि करना है और याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को यही समझाने का यत्न किया था। अध्याय 8 प्रकृति और मानव। आजकल के लोगों की धारणा है कि प्रकृति के अंतर्गत जगत का केवल वही भाग आता है जो भौतिक स्तर पर अभिव्यक्त है। साधारणतः जिसे मन समझा जाता है उसे प्रकृति के अंतर्गत नहीं मानते। इच्छा की स्वतंत्रता सिद्ध करने के प्रयास में दार्शनिकों ने मन को प्रकृति से बाहर माना है, क्योंकि जब प्रकृति कठोर और दृढ़ नियम से बंधी और शासित है, तब मन को यदि प्रकृति के अंतर्गत माना जाए तो वह भी नियमों में बंधा होना चाहिए। इस प्रकार के दावे से इच्छा की स्वतंत्रता का सिद्धांत ध्वस्त हो जाता है, क्योंकि जो नियम में बंधा है वह स्वतंत्र कैसे हो सकता है। भारतीय दार्शनिकों का मत इसके विपरीत है। उनका मत है कि सभी भौतिक जीवन, चाहे वह व्यक्त हो अथवा अव्यक्त,
नियम से आबद्ध है। उनका दावा है कि मन तथा बाह्य प्रकृति दोनों नियम से एक तथा समान नियम से आबद्ध हैं। यदि मन नियम के बंधन में नहीं है, हम जो विचार करते हैं वे यदि पूर्व विचारों के परिणाम नहीं हैं, यदि एक मानसिक अवस्था दूसरी पूर्वावस्था के परिणाम स्वरूप उसके बाद ही नहीं आती, तब मन तर्क शून्य होगा और तब कौन कह सकेगा कि इच्छा स्वतंत्र है और साथ ही तर्क या बुद्धिसंगतता के व्यापार को अस्वीकार करेगा। और दूसरी ओर कौन मान सकता है कि मन कारणता के नियम से शासित होता है और साथ ही दावा कर सकता है कि इच्छा स्वतंत्र है। नियम स्वयं कार्य कारण का व्यापार है। कुछ पूर्व घटित कार्यों के अनुसार कुछ परवर्ती कार्य होते हैं। प्रत्येक पूर्ववर्ती का अपना अनुवर्ती होता है। प्रकृति में ऐसा ही होता है। यदि नियम की यह क्रिया मन में होती है तो मन आबद्ध है और इसलिए वह स्वतंत्र नहीं है। इच्छा स्वतंत्र नहीं है, हो भी कैसे सकती है? किंतु हम सभी जानते हैं, हम सभी अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। यदि हम मुक्त न हों तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा और न वह जीने लायक होगा। प्राच्य दार्शनिकों ने इस मत को स्वीकार किया, अथवा यूं कहो कि इसका प्रतिपादन किया कि मन तथा इच्छा देश, काल एवं निमित्त के अंतर्गत ठीक उसी प्रकार है जैसे तथाकथित जड़ पदार्थ हैं। अतएव वे कारणता के नियम से आबद्ध हैं। हम काल में सोचते हैं, हमारे विचार काल में आबद्ध हैं। जो कुछ है उन सब का अस्तित्व देश और काल में है। सब कुछ कारणता के नियम से आबद्ध है। इस तरह जिन्हें हम जड़ पदार्थ और मन कहते हैं वे दोनों एक ही वस्तु हैं। अंतर केवल स्पंदन की मात्रा में है। अत्यल्प गति से स्पंदनशील मन को जड़ पदार्थ के रूप में माना जाता है। जड़ पदार्थ में जब स्पंदन की मात्रा का क्रम अधिक होता है तो उसे मन के रूप में जाना जाता है। दोनों एक ही वस्तु हैं और इसलिए जब जड़ पदार्थ देश, काल तथा निमित्त के बंधन में है तब मन भी जो उच्च स्पंदनशील जड़ वस्तु है उसी नियम से आबद्ध है। प्रकृति एक रस है, विविधता अभिव्यक्ति में है। नेचर के लिए संस्कृत शब्द है प्रकृति, जिसका व्युत्पत्त्यात्मक अर्थ है विभेद। सब कुछ एक ही तत्व है लेकिन वह विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। मन जड़ पदार्थ बन जाता है और फिर क्रमानुसार जड़ पदार्थ मन बन जाता है। यह केवल स्पंदन की बात है। इस्पात की एक छड़ लो और उसे इतनी पर्याप्त शक्ति से आघात करो जिससे उसमें कंपन आरंभ हो जाए, तब क्या घटित होगा? यदि ऐसा किसी अंधेरे कमरे में किया जाए तो जिस पहली चीज का तुमको अनुभव होगा वह होगी ध्वनि, भनभनाहट की ध्वनि। शक्ति की मात्रा बढ़ा दो तो इस्पात की छड़ प्रकाशमान हो उठेगी तथा उसे और अधिक बढ़ाओ तो इस्पात बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, वह मन बन जाएगा। एक अन्य दृष्टांत लो। यदि मैं 10 दिनों तक निराहार रहूं तो मैं सोच न सकूंगा। मन में भूले भटके इन्हें गिने विचार आ जाएंगे। मैं बहुत अशक्त हो जाऊंगा और शायद अपना नाम भी न जान सकूंगा। तब मैं थोड़ी रोटी खा लूं तो कुछ ही क्षणों में सोचने लगूंगा। मेरी मन की शक्ति लौट आएगी, रोटी मन बन गई। इसी प्रकार मन अपने स्पंदन की मात्रा कम कर देता है और शरीर में अपने को अभिव्यक्त करता है तो जड़ पदार्थ बन जाता है। इनमें पहले कौन हुआ, जड़ वस्तु या मन? इसे मैं सौदाहरण बताता हूं। एक मुर्गी अंडा देती है, अंडे से एक और मुर्गी पैदा होती है और फिर इस क्रम की अनंत श्रृंखला बन जाती है। अब प्रश्न उठता है कि पहले कौन हुआ, अंडा या मुर्गी? तुम किसी ऐसे अंडे की कल्पना नहीं कर सकते जिसे किसी मुर्गी ने न दिया हो और न किसी मुर्गी की कल्पना कर सकते हो जो अंडे से न पैदा हुई हो। कौन पहले हुआ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। करीब करीब हमारे सभी विचार मुर्गी और अंडे के गोरखधंधे जैसे हैं। अत्यंत सरल होने के कारण महान से महान सत्य विस्मृत हो गए। महान सत्य इसलिए सरल होते हैं कि उनकी सार्वभौमिक उपयोगिता होती है। सत्य स्वयं सदैव सरल होता है। जटिलता मनुष्य के अज्ञान से उत्पन्न होती है। मनुष्य में स्वतंत्रकृतता मन नहीं है क्योंकि वह तो आबद्ध है, वहां स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य मन नहीं है, वह आत्मा नित्य मुक्त, असीम और शाश्वत है। मनुष्य की मुक्ति इसी आत्मा में है। आत्मा नित्य मुक्त है किंतु मन अपनी ही क्षणिक तरंगों से तद्रूपता स्थापित कर आत्मा को अपने से ओझल कर देता है और देश, काल तथा निमित्त की भूल भूलैया माया में खो जाता है। हमारे बंधन का कारण यही है। हम लोग लेते हैं सदा मन से तथा मन के क्रियात्मक परिवर्तनों से अपना तादात्म्य कर मनुष्य का स्वतंत्र कर्तृत्व आत्मा में प्रतिष्ठित है और मन के बंधन के बावजूद आत्मा अपनी मुक्ति को समझते हुए बराबर इस तथ्य पर बल देती रही है, मैं मुक्त हूं, मैं हूं जो मैं हूं, मैं हूं जो मैं हूं। यह हमारी मुक्ति है। आत्मा नित्य मुक्त,
असीम और शाश्वत युग युग से अपने उपकरण मन के माध्यम से अपने को अधिकाधिक अभिव्यक्त करती आई है, तब प्रकृति से मानव का क्या संबंध है? निकृष्टतम प्राणियों से लेकर मनुष्य पर्यंत आत्मा प्रकृति के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करती है। व्यक्त जीवन के निकृष्टतम रूप में भी आत्मा उच्चतम अभिव्यक्ति अंतर्भूत है और विकास कही जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से वह बाहर प्रकट होने का उद्योग कर रही है। विकास की भी प्रक्रिया अपने को अभिव्यक्त करने के निमित्त आत्मा का संघर्ष है। प्रकृति के विरुद्ध यह निरंतर चलते रहने वाला संघर्ष है। मनुष्य आज जैसा है वह प्रकृति से अपनी तद्रूपता का नहीं, वरन उससे अपने संघर्ष का परिणाम है। हम यह बात सुनते हैं कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य करके और उससे समस्वित होकर रहना चाहिए। ये भूल है। ये मेज, ये घड़ा, खनिज पदार्थ, वृक्ष सभी का प्रकृति से सामंजस्य है। पूरा सामंजस्य है, कोई वैषम्य नहीं। प्रकृति से सामंजस्य का अर्थ है गतिरोध, मृत्यु। आदमी ने यह घर कैसे बनाया? प्रकृति से समन्वित होकर? नहीं, प्रकृति से लड़कर बनाया। मानवीय प्रगति प्रकृति के साथ सतत संघर्ष से निर्मित हुई है, उसके अनुसरण द्वारा नहीं। आत्मा की मुक्ति। जिस प्रकार हमें आंख के होने का ज्ञान उसके कार्यों द्वारा ही होता है, उसी प्रकार हम आत्मा को बिना उसके कार्यों के नहीं देख सकते। इसे इंद्रियगम्य अनुभूति के निम्न स्तर पर नहीं लाया जा सकता। यह विश्व की प्रत्येक वस्तु का अधिष्ठान है, यद्यपि यह स्वयं अधिष्ठान रहित है। जब हमें इस बात का ज्ञान होता है कि हम आत्मा हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। आत्मा कभी परिवर्तित नहीं होती। इस पर किसी कारण का प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह स्वयं कारण है। यह स्वयं ही अपना कारण है। यदि हम अपने में कोई ऐसी चीज प्राप्त कर लें जो किसी कारण से प्रभावित नहीं होती, तो हमने आत्मा को जान लिया। मुक्ति का अमृता से अविच्छिन्न संबंध है। मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रकृति के नियमों के परे होना चाहिए। नियम तभी तक हैं जब तक हम अज्ञानी हैं। जब ज्ञान होता है तब हमें लगता है कि नियम हमारे भीतर की मुक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इच्छा कभी मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि वह कार्य और कारण की दासी है, किंतु इच्छा के पीछे रहने वाला अहम मुक्त है और यही आत्मा है। मैं मुक्त हूं, यह वह आधार है जिस पर अपना जीवन निर्मित करके उसका यापन करना चाहिए। मुक्ति का अर्थ है अमरता। आत्मा और ईश्वर जो कुछ देश में है उसका रूप है, देश का स्वयं रूप है। या तो तुम देश में हो या देश तुम में है। आत्मा समस्त देश से परे है। देश आत्मा में है न कि आत्मा देश में। रूप देश और काल से सीमित है और कार्य कारण नियम से बंधा हुआ है। समग्र काल हम में है, हम काल में नहीं हैं। चूंकि आत्मा देश और काल में नहीं है, इसलिए सभी देश और काल आत्मा के भीतर हैं। अतः आत्मा सर्वव्यापी है। ईश्वर के संबंध में हमारी धारणा हमारी अपनी प्रतिच्छाया है। ईश्वर के संबंध में आदिम धारणा प्रकृति के विभिन्न रूपों से उसका तादात्म्य कर देना था। प्रकृति पूजा। अगली अवस्था में कबीलों के ईश्वर की पूजा हुई। इसके बाद की स्थिति में राजाओं की पूजा होने लगी। स्वर्गस्थ ईश्वर की धारणा भारत छोड़कर सभी जातियों में प्रधान है। यह भाव बहुत ही असंस्कृत है। जीवन के बने रहने का भाव मूर्खतापूर्ण है। जब तक हम जीवन से छुटकारा नहीं पाते, तब तक हम मृत्यु से छुट्टी नहीं पा सकते।